स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही के टाइम में एक न्यू स्पेशल असेसमेंट स्कीम जो है वो रिलीज़ की है, यानी जो मार्किंग स्कीम है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। इसको समझने में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते चले जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको स्पेशल असेसमेंट स्कीम जो है वो समझा दूँगी। तो हुआ क्या है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि जो पूरा टर्म जो होता था एक साथ जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस होते थे 10th और 12th के, उसमें क्या कर दिया है, सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया, यानी 50-50 कर दिया है। टर्म 1 अलग, टर्म 2 अलग, और उसी के बेसिस पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे जैसे भी सिचुएशंस मतलब होती हैं। अगर सिचुएशन अच्छी होती है तो फिर तो और अच्छा ही है, लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो उससे रिलेटेड चेंजेस भी वो लोग कर देंगे। अब उसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले जो टर्म 1 है उसका जो मतलब टेंटेटिव डेट्स हैं वो आपकी नवंबर से दिसंबर 2021 में करवाया जाएगा, और जो टर्म 2 है यानी कि जो डिवाइड कर दिया गया है, अब टर्म 2 जो है वो मार्च अप्रैल 2022 में करवाया जाएगा। और ये जो है आपका टेंटेटिव है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल होता है ना कि कोई स्कूल जो है कैसे करवा रहा है, कोई स्कूल 15 दिन पहले करवा दिया, किसी ने 15 नवंबर से स्टार्ट कर दिया, तो नवंबर से दिसंबर में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और टर्म 2 आपके मार्च से अप्रैल 2022 में करवाए जाएंगे। सिलेबस को इसके अकॉर्डिंग 50-50 कर दिया गया है, तो ये एक आपको अच्छी बात भी लग सकती है कि सिलेबस जो आपका आधा आधा हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, टर्म फर्स्ट जो है वो आपका प्रॉपर MCQ बेस्ड होगा। जो टर्म फर्स्ट होगा MCQ होगा, यानी उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और उसका ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स रहने वाला है। ऑब्वियसली आपको OMR दी जाएगी। OMR जो होती है उसके अंदर आपको अपने जो सर्कल्स होते हैं उसके अंदर फिल करना होता है, ऑप्शंस जो भी होते हैं। OMR देने के बाद आपके पास क्या है, 90 मिनट्स होते हैं, और MCQ का पैटर्न क्या रहने वाला है, आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। हालांकि 10th 12th वाले बच्चे जो हैं बहुत प्रॉपर स्टडी करते हैं, पूरा लेसन प्लान्स वगैरह होते हैं, उनका टाइम टेबल होता है, अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन MCQ में क्या दिक्कत होती है ना कि 4 ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े सिमिलर दिखते हैं। MCQ पैटर्न में उसके अंदर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आएंगे, तो उसके साथ में जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आएगा। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको अच्छे से करने के लिए आपको डीप स्टडी करनी होगी। हमारे चैनल पे आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। जितने भी MCQs होंगे, वेदर केस बेस्ड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस वगैरह, वैल्यू बेस्ड होंगे, असर्शन रीजनिंग के, वो आपको करवाए जाएंगे। प्लस हमारी जो एजुकेशन साइट है cbscguides.com, उस पर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसको अपडेटेड रहिए, उसको फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट सारी चीज़ें मिलती रहें। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वो ये है कि MCQ के बाद आपके पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो तो एज मतलब जैसे हुआ करते थे आपके वैसे ही होंगे। इंटरनल असेसमेंट में देखिए टर्म 1 टर्म 2 कुछ नहीं होता, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होते थे, आपके बीच में आपको कुछ एक्टिविटीज़ सेमिनार्स मिलते थे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ मिलती थी, प्रैक्टिकल्स होते थे, टेस्ट होते थे, पोर्टफोलियो सबमिशन, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहने वाली हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए इस बात को कि आपको अपनी एक भी एक्टिविटी, एक भी प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको कोई भी चीज़ को छोड़ते हुए नहीं चलना है कि एक्टिविटी का हम क्या करेंगे, किसको सबमिट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये सारा कुछ जो इंटरनल असेसमेंट पर होगा उसके मार्क्स आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबमिट किए जाएंगे स्कूल्स के द्वारा। तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि हमको इंटरनल असेसमेंट से क्या मतलब। बाई चांस क्या होता है, इसमें ये बात भी निकली है कि अगर आपके सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो आपको मिलते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपका बेस बनेंगे आपके एट द एंड जो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो बिल्कुल गलती से भी गलती मत कीजिएगा और किसी भी एक्टिविटी, किसी भी सबमिशन, किसी भी चीज़ में लेट मत कीजिएगा, सारे काम प्रॉपर टाइम पर रहेगा। तो यहाँ तो आपकी बात हो गई MCQ की। MCQ के बाद आपका नवंबर से दिसंबर में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रैक्टिकल्स वगैरह आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की, जिसमें आपका रेस्ट ऑफ द 50% सिलेबस जो है वो आएगा।
टर्म 2 आपका कब कंडक्ट होगा, वो आपका होगा मार्च अप्रैल 2022 से। इसका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो इसका जो टाइम है वो 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे का होगा इसका टाइम, और इसके अंदर आपके शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप, केस बेस्ड स्टडीज़ जो होती हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो आपको करवाया जाएगा। तो विद द रेस्ट ऑफ द 50% सिलेबस वो आपका टर्म 2 में कवर हो जाएगा। फिर इसको मिला के जो भी स्कीम बनेगी, जो भी आपके मार्क्स होंगे, उसको किया जाएगा। इन केस अगर कोई भी सिचुएशन, अगर नवंबर से दिसंबर में, जैसे कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होगी, बच्चों के लिए खतरनाक है, बाई चांस की बात है, अगर नवंबर दिसंबर में MCQs नहीं हो पाते हैं, तो जो भी इंटरनल असेसमेंट होगा और जो भी आपके मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स होंगे, उसको मिला के किया जाएगा। थ्योरी के मार्क्स बनाए जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर बाई चांस आपके होता है कि मार्च अप्रैल में पेपर नहीं होते हैं और यही MCQ रहते हैं, आपके पास नवंबर दिसंबर में हो गए, इंटरनल असेसमेंट हो गए, आपके पास मार्च अप्रैल में सब्जेक्टिव पेपर नहीं हुए, तो इन्हीं को आधार बनाकर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसीलिए आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। आपको जिस तरीके से, जैसे स्कूल से गाइडलाइंस आती है, सर्कुलर जारी होता है कि ये सबमिट कीजिए, वो करिए, आपको सारी चीज़ों को टाइम पे करना है। आप एक भी चीज़ को मत छोड़िए, क्योंकि कब क्या नया चेंज आ जाए, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब ये भी नहीं हम कह सकते कि जो असेसमेंट स्कीम है वो बिल्कुल पक्की है। जितना भी सिलेबस आपको है वो तो चलो अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो असेसमेंट स्कीम में सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लेकर सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया ढंग से कीजिए। तो हमने टर्म 1 और टर्म 2 को समझ लिया कि किस तरीके से हमारा जो असेसमेंट प्लान जो है वो इस साल का रहेगा। और जितना भी आपका जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जो पर्टिकुलर यूनिट वाइज जो प्लान्स होते हैं कि पीरियोडिक फर्स्ट में कितना आएगा, सेकंड में, वो जुलाई में ही CBSE बोर्ड इस चीज़ को अपडेट कर देगा। अभी तक जो मार्च 2021 का सिलेबस था, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई आपके क्लासेस में करवाई जा रही होगी। अब हम देखते हैं कि वेरियस असेसमेंट में अगर जो सिचुएशन जो होती है, अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मैंने कहा, तो अगर सिचुएशन खराब होती है, अच्छी होती है, उसके बेसिस पर क्या होगा। तो वो ये कहते हैं कि जो थ्योरी के मार्क्स, अगर बोर्ड जो है टर्म 1 टर्म 2 जो एग्जाम्स है स्कूल या सेंटर्स पर जैसे नॉर्मली हुआ करते थे वो करवाता है, तो थ्योरी के मार्क्स को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, अगर ऐसा ही होता है तो। इन द केस ऑफ कोविड, अगर पेंडेमिक सिचुएशन जो होती है उसकी वजह से स्कूल नहीं खुलते, बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं स्कूल, तो जो आपका नवंबर दिसंबर में भी नहीं अगर स्कूल खुलते हैं, तो टर्म 2 के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आपके स्कूल और सेंटर्स में करवाए जाएंगे। और जो टर्म 1 का MCQ वाला था वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाएगा, यानी घर से आप बैठकर उस चीज़ को दे सकते हैं। अगर सिचुएशन अच्छी रहती है तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर एग्ज़ाम जो है मतलब करवाया जाएगा, बाहर से CBSE बोर्ड की तरफ से इन्विजिलेटर आएंगे और वो सारी चीज़ों को करेंगे। इन द केस ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन आपके पास क्या है, कंप्लीट अगर क्लोजर रहता है इन केस मार्च अप्रैल में, एक तो नवंबर दिसंबर में क्लोजर रहता है, तो आपके पास सिचुएशन मैंने आपको बता दी क्या होगा। अगर मार्च से अप्रैल 2022 में स्कूल नहीं खुलते, क्योंकि आप लोग जानते हो मार्च आते ही केसेस एकदम बढ़ जाते हैं और फिर लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाती है, तो अगर मार्च अप्रैल में लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाती है तो जो आपका टर्म 1 के एग्जाम्स हुए थे आर हेल्ड एट CBSE स्कूल्स और सेंटर्स में, वो जहाँ पर आपके हुए थे, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर क्या करवाया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही MCQs करवा लिए जाएंगे। जैसे टर्म 1 में फिर MCQ हुए थे ना, तो सेकंड में भी MCQ ही करवा लिए जाएंगे। तो फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं होता। अब वो कहता है अगर टर्म 1 में टर्म 2 में एग्जाम्स जो है कैंडिडेट्स अगर घर से देते हैं, बिल्कुल मतलब कि क्या होता है कंप्लीट क्लोजर रहता है, और जो कैंडिडेट्स हैं पूरे 2021 से 22 में अगर बिल्कुल घर से ही एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, तो असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, थ्योरी के नंबर जो टर्म 1 टर्म 2 जितने भी थे, जो भी कैंडिडेट ने घर से दिया है, सारा चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वही आपका इवैल्यूएशन का प्रोसेस बनेगा, वही आपका बेस बनेगा, उसी चीज़ों का वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, तो असेसमेंट अलग अलग सिचुएशन में असेसमेंट की जो चीज़ें हैं बोर्ड ने पहले से ही जारी कर दिया है इस चीज़ को,
बता दिया है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो अगर बिल्कुल ही एग्जाम्स नहीं होते, टर्म 1 टर्म 2 कुछ भी नहीं होता, तो जितनी भी असेसमेंट आपकी हुई हैं, इंटरनल असेसमेंट होती हैं, सेमिनार प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ, वही आपका बेस बनेगा किस चीज़ के लिए, आपके मार्क्स के लिए, लास्ट में जो आपको मार्क्स मिलते हैं। सो ये जो सारा जो डेटा है, जितना भी इंटरनल असेसमेंट का है, वो सारा का सारा स्कूल जो है डिजिटल IT प्लेटफॉर्म पर CBSE के अपलोड करता रहेगा समय समय पर। तो यही आपकी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको आज इस वीडियो में ये सारी बातें समझ में आई हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल एडुगॉग को फॉलो करते रहिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।